हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, एक शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है जो वो सोचता है कि वो कभी भी इसकी ज़िंदगी में ना हो। जब वो शादी करने के इरादे में होता है, जब वो अपनी शादी में होता है, तब वो एक चीज़ सोच रहा होता है कि यार ये कभी ना जाए, इस जगह पर हमारा रिश्ता कभी भी ना जाए। हम ट्राई करें कि हम अपना रिश्ता सेव करें। देखो, एक रिश्ते में जब दो इंसान बनते हैं, उनके सोचने में, समझने में, उनकी ज़िंदगी गुजारने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। शायद आपको पहले, बहुत पहले आपको फील हो रहा होता है, अगर आप रिलेशन में भी हो, अगर आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो भी आपको, अगर लव मैरिज है, आप किसी बंदे को 6 साल से जानते हो, बट ये बात एग्री है मेरी कि अगर आपकी शादी उस बंदे से हो जाती है, तो आपको फिर भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उस रिश्ते को निभाने में। क्योंकि एक इंसान जिसको आपने एक तरीके से, वो कहते हैं ना, मुखौटा पहन के जाना हो, ये बहुत कम अरसे के लिए आप लोग मिलते हो। अगर आप लिविंग में भी रहे हो, आप देखो अक्सर लिविंग में भी जाने के बाद लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप 24 घंटे किसी इंसान के साथ रहना शुरू होते हो, एक चार्म होता है शादी से पहले। एक, वो कहते हैं ना कि ला हासिल की चाह ही अलग होती है, तो वो ला हासिल की जो चाह होती है, वो चाह खत्म हो जाती है। फिर दोनों ना एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी तो है, अब कहाँ जाएगी। मसला सारा यहीं से शुरू होता है। आपके अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अब कुछ इस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, कुछ का हल बहुत ही बुरा होता है जो नहीं होना चाहिए। और अगर उसके दरमियान बच्चे हो जाएं, कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, हम अपनी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को ऐसे टूटे हुए घर के अंदर नहीं बढ़ने देंगे जहाँ हमारे बच्चे और मेंटल स्ट्रेस में जाए। इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों को अलग अलग पालें। लेकिन देखो, ये अलग अलग पालने के लिए भी ना बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जिस दौर से, जिस माशरे से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को अलग पालना, वहाँ पर एक औरत का अलग हो जाना आज भी बड़े मायूब नज़रों से देखा जाता है। उसको यही देखा जाता है कि अगर एक डिवोर्स होती ही है, तो वो ये कहा जाता है कि भाई औरत की ही गलती थी, थोड़ा सा सब्र कर लेती। आज भी इसी माशरे में हम रहते हैं। अब एक शादीशुदा कपल के लिए हमेशा, एक किसी भी कपल के लिए, एक जो खौफनाक, आप कह लो ना कि एक नाइट मेयर होता है जिसके लिए, तो वो होती है डिवोर्स या ब्रेकअप। कोई भी इंसान एक रिश्ते में जाने से पहले, अगर वो सीरियस है, मैं ये नहीं कर रही, ये जो 2 नंबरी जो चलती है ना, मतलब कि हाँ ठीक है, टाइम पास वाला जो सीन होता है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, एक सीरियस रिलेशन की बात कर रही हूँ। उनके लिए ये चीज़ एक नाइटमेयर की तरह होती है कि नहीं, हमारा रिश्ता कभी डिवोर्स या उस पर नहीं जाना चाहिए, ब्रेकअप पे। हम ट्राई करें, हम जितना अपने रिश्ते को सेव कर सकें, हम जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, हम जितना एक दूसरे को समझ के चल सकें। ठीक है, अगर एक टाइम आता है कि हमें लगता है कि हम नहीं चल सकते, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, उसके बाद फिर अगर एक चाहता है डिवोर्स पर, तो समझ में आती है कहानी। लेकिन एक इंसान के लिए सबसे बड़ा अपने रिश्ते के अंदर जो सवालिया निशान होता है, जो एक डर होता है, वो डिवोर्स ही होता है। लेकिन इन व्लॉगर्स ने अपने चंद एक व्यूज़ के लिए, एक ज़िंदगी में चंद एक डॉलर्स कमाने के लिए, उसको मजाक बना दिया, डिवोर्स के वर्ड को मजाक बना दिया। और एक ऐसे माशरे से बिलोंग करते हुए, जो कि हमारा इस्लामिक माशरा है, जहाँ पर हमारे इधर ना, पता है, कहा जाता है, मैं आपको अपना बिलीफ बताती हूँ कि इस्लाम में कहा जाता है कि तलाक एक ऐसा हलाल काम है जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। यानी उसका नाम लेने को भी बोला कि अवॉइड करो। ये एक ऐसा नाम है, क्योंकि ठीक है, मजबूरी है, अगर कोई इंसान नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव, और उसको फिर फजूल घसीटना भी नहीं चाहिए, हक दिया हुआ है डिवोर्स का। लेकिन यही है कि जहाँ तक वो रिश्ता बचा लो, डिवोर्स का नाम ना लो, अपने ये दिमाग में थॉट्स ना लाओ कि हमें अलग होना है या हमें तलाक लेनी है। तलाक एक ऐसा वर्ड है, उर्दू में हम उसको तलाक ही कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात है, लेकिन इन व्लॉगर्स ने उसको मजाक बना दिया है। आज मैं बात करूंगी निदा सफ़ियान की। रिसेंट दिनों जो ये कंट्रोवर्सी चली, उस कंट्रोवर्सी पे वैसे ही बहुत सवालिया निशान खड़े हैं। क्योंकि सोचो, जो बंदे, एक ना, मैंने कल कमेंट्स इनका रीड किया था परसों वाली वीडियो में, कि अभी भी एक दूसरे को समझ रहे हैं कि शादी को 6 साल हो गए हैं, और 2019 से ही एक दूसरे को जानते हैं, और शादी को इनके 2-2.5 साल हो गए, और ये अब भी एक दूसरे को समझ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, देखो, समझना पड़ता है ज़िंदगी में। शायद आप 15-15, 16-16 साल बाद भी ना एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, क्योंकि वाकई कभी कभार बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आप वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हो, आप वैसे नहीं रहते हो। जैसे निदा और सुफियान 2019 में मिले होंगे, वैसे आज वो 2025 में नहीं है, ठीक है। ये बात मैं मानती हूँ, और ये होता भी है कि शादी में कभी कभार जब आप एक लड़ाई झगड़ा करते हो, तो उसके बाद आपको समझना पड़ जाता है कि यार, मतलब कि ये तो नहीं सोचा था ज़िंदगी में, ये चीज़ तो, ये थॉट तो नहीं था कि एक हमारी ज़िंदगी में ये भी मकाम आना है, ज़िंदगी में एक ये भी दौर आना है हमारे।
तो वापस आप अपने रिश्ते को समझने बैठते हो कि हमारे रिश्ते में क्या कमी है क्या नहीं है। अब सबका अलग अलग तरीका होता है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि उनको समझना पड़ेगा। एक अगर ये लड़ाई सीरियस लड़ाई थी, क्योंकि अब तक तो ये लड़ाई सबको यही लग रहा है कि व्यूज़ के लिए थी, क्योंकि इनके व्यूज़ ना रिसेंट कुछ टाइम से बिल्कुल डाउन हो गए हैं, मिलियंस पर इनकी कोई वीडियोज़ नहीं जा रही है। अभी जो ये जो डिवोर्स वाली जो वीडियो थी, ये जो पूरा छुट्टे छेड़े वाली जो वीडियो थी कि निदा की जो वीडियो थी, वो तकरीबन 9 लाख समथिंग क्रॉस कर गई है ना, मिलियन पर वो आ गई है। तो सोचो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है कि इन्होंने एक मिलियंस क्रॉस कर लिया, और वो मोनेटाइजेशन इनकी ऑन है, तो इनको अच्छा खासा एक फ़ायदा हुआ है उस चीज़ का। उसके बाद पिछले 4-5 दिन से इनके व्लॉग्स इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लड़ाई के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं कि अभी रिश्ते को समझना पड़ेगा, हमें रिश्ते को बचाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको व्लॉगिंग थोड़ी सी स्किप करनी पड़ेगी। आपका काम ज़रूर है, मैं मानती हूँ काम नहीं रुकते कभी भी ज़िंदगी के, लेकिन आपको इस बात को बिल्कुल दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज़ जो कि हज़ार माइंड आपके साथ मिलते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन जब मैं रीड करती हूँ, कोई निदा की साइड ले रहा है, कोई सुफियान की साइड ले रहा है, कोई इसके माँ बाप के बारे में लिख रहा है, कोई इसके माँ बाप के बारे में बोल रहा है, तो वहाँ पर 100 थॉट्स होते हैं, और ये दोनों कमेंट्स पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में बात आती है, जितना बोल रहे ना हमें कमेंट्स इफेक्ट नहीं करते, हमें ये इफेक्ट नहीं करता, भाई करता है। एक टाइम बाद आपके दिमाग पर वो चीज़, अगर आप रीड कर रहे हो, अगर आप ये ना कि इग्नोर करते हो, तो कभी कभार जब मेरा माइंड नहीं होता ना ठीक, मैं नहीं पढ़ती हूँ कमेंट्स में, एक कमेंट रीड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार कुछ भी होगा ना वो मेरे दिमाग पर असर करेगा। और रिसेंट कुछ दिनों से तो वैसे ही मैंने बहुत सारे कमेंट्स को रीड करना बंद किया ही है, क्योंकि नहीं होता। आप जब एक सिचुएशन से गुजर रहे हो तो तब आप नहीं पढ़ सकते। और ये इतनी बुरी सिचुएशंस में भी ये कमेंट्स वगैरह रीड कर रहे थे, इनको पता था कि कमेंट्स में इनको क्या बोला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि लोगों को लग रहा है कि हम ये सब कुछ जान के कर रहे हैं, हम यूज़ के कर रहे हैं, तो ये कमेंट्स रीड कर रहे हैं। और उस कमेंट में लोगों ने दोनों के लिए भी अच्छा बोला था, और कुछ लोग निदा और सुफियान के अंदर भी बटे हुए हैं, उनके अलग अलग फैंस हैं। कुछ लोग निदा को गलत बोल रहे थे, कुछ लोग सुफियान को गलत बोल रहे थे। एक तो इस टाइम पर आप अपनी इतनी, भाई ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, कहते हैं ना कि इस जितना मियाँ बीवी का रिश्ता जितना नाजुक ना कोई नहीं होता, वो एक 3 लफ्ज़ों की मार होता है। 3 लफ्ज़ों की मार पर वो रिश्ता बिखर जाता है, टूट जाता है। और वो डोर जो होती है वो बड़ी, और वैसे भी लड़ाइयों के बाद कहते हैं ना वो गांठें बनती जाती है, उस गांठ के बाद भी ये इसी तरीके के इसी टाइप के इर्द गिर्द चलते हुए जस्ट अपने व्यूज़ के लिए व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो और कमेंट्स करें और कमेंट्स करें। या तो इनको इन सब चीज़ों का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, या तो ये सब कुछ झूठ था जो इन्होंने दिखाया। देखो, एक अगर सीरियस लड़ाई हो, आप सीरियस एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो, आपको वाकई एक दूसरे को समझने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो अपनी ज़िंदगी में, आप ये सब कुछ कोशिश करोगे कि सोशल मीडिया पे नहीं लाओ, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे हज़ार किस्म के लोग हैं जो आपको अपनी अपनी एडवाइस देंगे, अपनी अपनी, आप दोनों मियाँ बीवी के फैंस भी बटे हुए हैं, तो इसलिए वो आपको भी अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करेंगे। नहीं, लेकिन भरपूर लेकर आए 5 से 6 दिन मुसलसल इसी के इर्द गिर्द व्लॉग बनने। बच्चे के लिए साथ रहना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। चलो जी, मान लिया। आज भाई साहब जी लेकर आते हैं डिवोर्स प्रैंक। ये तो शुक्र है कि उसने थोड़ी सी दिखा दी कि डिवोर्स प्रैंक उसने शुरू में लिख दिया, वरना जिस तरीके की जब मैंने वीडियोस की देखी ना, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इसको ये डिवोर्स प्रैंक लिखना था, क्योंकि इसने बोला कि ये आपके लिए भी शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ये डिवोर्स, इसका पहले इरादा था नहीं है कि डिवोर्स प्रैंक लिखने का, या चलो फिर भी इसने लिख दिया, क्योंकि हम जो भी रिव्यू करते हैं वो इनकी जो ब्लॉग्स होते हैं उसी पर रिव्यू करते हैं। इसने लिख दी, आपकी ज़िंदगी इस टाइम पर इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रही है और आप डिवोर्स को इतना बड़ा मजाक बना के पेश करो। ठीक है वो प्रैंक है, लेकिन क्या इस टाइम पर ऐसे प्रैंक बनाना लाजमी है? क्योंकि आपको पता है कि आपको इस बात पर व्यूज़ मिलेंगे, आपके ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं ना, ये बनकर वायरल होंगे इंस्टाग्राम पर, इसलिए लोग आपकी वीडियोज़ पर आएंगे, आपके चैनल पर आएंगे, और आपके चैनल को एक पीक मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, अब इनकी पीआर टीम कह लो या इनके फैन पेजेस कह लो, कुछ भी कह लो, वो ना इनके एडिट्स इस तरीके छोटे छोटे एडिट्स बनाते हैं जिनके अंदर ना सस्पेंस क्रिएट होता है, लोग जाते हैं देखने के लिए ब्लॉग्स। अक्सर मैं बहुत सारे लोगों के ब्लॉग, अरमान मलिक के अक्सर ब्लॉग्स मैं इसी तरीके से देखती हूँ। मैं अरमान मलिक के ब्लॉग्स रेगुलरली वॉच नहीं करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रील सामने आ जाती है जिसके अंदर बहुत सस्पेंस होता है, तो मैं जाके देखती हूँ कि ये क्या हुआ है। मतलब कि ये जो कृतिका वाला भी जो ये वीडियो था ना प्रेगनेंसी वाला, ये मैंने एक रील से जाके देखा था, क्योंकि रील के अंदर ये दिखाया कि कृतिका प्रेग्नेंट है, इसके आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाया। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ। लक्ष्य का वीडियो भी, लक्ष्य की भी एक क्लिप बनी हुई थी जहां पर लक्ष्य ने ये बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके आगे पीछे का कोई पार्ट नहीं था कि ये प्रैंक था क्या था। तो ये सब कुछ होता ही है, तो इसीलिए ये इन्होंने डिवोर्स का प्रैंक बना दिया, एक डिवोर्स के वर्ड को इस टाइम पर मजाक बनाया। चलो ऐसे तो आपने हर चीज़ को मजाक बनाया हुआ, हर एक चीज़ इन ब्लॉगर के लिए मजाक है, और ये इस चीज़ को सीरियस लेते भी नहीं है, इनके लिए काम की तरह, इसीलिए इनको जो दिल करता है ये बनाते हैं। इन्होंने डिवोर्स के बारे में कहा कि हम डिवोर्स, और उसने पूरा प्रिंट आउट निकलवाया उस पेपर का। मतलब आप एक
इतने सीरियस इशू को ऐसे मजाक में ले सकते हो, उसके नाम पर आप ऐसे प्रैंक कर सकते हो। ये वीडियो कोई ट्रोलिंग के लिए या नहीं है, मैं जस्ट इनके थॉट्स देख रही हूँ कि इंसान चंद एक व्यूज़ के लिए कुछ भी करने को रेडी हो सकता है अपने रिश्ते के साथ, जब वो अपने रिश्ते के ऑलरेडी इनके मुताबिक ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अपने रिश्ते के। इनका रिश्ता इस टाइम पर बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिश्ते में, और वहाँ पर इस किस्म का मजाक, क्या आपका माइंड इस किस्म के मजाक के लिए रेडी है? क्योंकि आपको पता है कि व्यूज़ आएंगे भर भर के, क्योंकि अभी तो हमारी लड़ाई चल रही है, तो लोगों को लगेगा कि यार इनकी क्या डिवोर्स हो रही है। क्योंकि अगर वो छोटी सी रील किसी ने भी देखी तो लोगों के दिमाग में होगा कि यार अभी तो इनकी लड़ाई चल रही थी, तो क्या ये इनकी बात डिवोर्स पे चली गई है, क्या ये डिवोर्स ले रहे हैं? तो इस तरीके से इनकी रीच बढ़ेगी। क्या आप अपने चंद एक व्यूज़ के लिए अपने रिश्ते की ऐसे बलि चढ़ा सकते हो, जिधर आपको अपने रिश्ते को इतना स्ट्रगल देना पड़ा है? आज भी लोगों को निदा के फेस से लग रहा है कि निदा अभी भी ठीक नहीं है, निदा काफ़ी लो फील कर रही है। अच्छा, लो फील कर रही है, उठा के इल्ज़ाम किस पर डाल देते? ऑडियंस पर डाल देते। आपके ऐसे कमेंट्स आते ना तो निदा पढ़ पढ़ के लो फील करती है। तो भाई ऐसा कंटेंट डालते क्यों? मतलब सब कुछ ऑडियंस पर, कि ऑडियंस बस हमें जो है वो सिर्फ समझे, हमें सिर्फ बोले कि अरे 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 आप डिवोर्स प्रैंक कर रहे हो यार, ये कैसा, ये तो ऐसा प्रैंक तो किसी ने नहीं किया, इतना प्यारा प्रैंक किया आपने, इतना रियलिस्टिक। मतलब ये चाहते हैं इस तरीके के कमेंट्स। अगर आप उस टाइम पे भी कमेंट्स उठाओगे, वहाँ पर भी लोग अलग किस्म के रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग निदा को बुरा बोल रहे हैं, कुछ लोग सुफियान को बुरा कर रहे हैं। अच्छा, बात है हम इनके प्रैंक पर। एक तो मुझे समझ में नहीं आता इनकी आंखें इतनी क्यों कमज़ोर है, इनके मुंह के सामने कैमरा लगा हुआ होता है। एक तो देखो, जो सबसे पहले कर हिजाब कर रहा है और जो अबाया पहन रहा है, समझ लो अगर वो कोई प्रैंक शूट कर रहा है तो वो तो टोटली फेक ही है, क्योंकि वो कैमरे के सामने हिजाब करा हुआ होता है। अक्सर निदा ने हिजाब नहीं पहना हुआ होता है घर के अंदर, ठीक है, घर में उसकी अपनी मर्जी है, वो कैमरे के सामने हिजाब करी हुई होती है। तो जब वो कोई हिजाब वाला सीन होता है ना, जब ये कोई प्रैंक वाला सीन होता है ना, तो ये तकरीबन स्क्रिप्टेड होता है, ये सच में स्क्रिप्टेड ही होता है। और सोच लो, उसके मुंह के सामने कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, मतलब कैमरा छुपा हुआ है, फ्लैश लगा हुआ है, सब कुछ होता है और इनको नज़र नहीं आ रहा हो। तो मतलब ऐसे कैसे कोई इतना अंधा बन सकता है, मेरे को ये बताओ। जबकि इनको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को, मेरे को तो इनके प्रैंक सुन सुन के हंसी आती है। तो मैं देख रही होती है यार ये ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। बट कुछ ऑडियंस जो है वो अब समझना शुरू हो गई, वो यही बोलती है अरे कितना झूठ बोलते हो यार, तुम लोग कितना झूठ बोलोगे। अच्छा, अब ये प्रैंक फेल कैसे था, ये प्रैंक स्क्रिप्टेड कैसे था, ये मैं आपको बताती हूँ। अब एक औरत के सामने डिवोर्स पेपर उसके बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसको रीड करती है। उसके बाद वो वहीं बैठकर अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही है, सुफियान सुफियान। कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो, आपके बेड पर, आप रूम में आते हो, आपके बेड पर ये इस तरीके से, अल्लाह ना करे किसी के ज़िंदगी में ऐसा कुछ मौका आए, बट एक आप सोचो, आपके डिवोर्सनामा, आपके तलाकनामा आपके बेड पे पड़ा हुआ है, आप उठा के आप वहीं पर बैठोगे क्योंकि वहाँ पर कैमरा सेट है, आप तो उठ के वहीं भागोगे जहाँ आपका हस्बैंड है, आप उसको बैठ के आवाज़ ही नहीं दोगे, आप चिल्लाते हुए उसके पास भागोगे कि ये क्या है, ये तुमने क्या किया है। तो वो बेड पे बैठना ही ये बात साबित कर गया कैमरे के सामने आके कि इनको सबको पता है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इसके एंगल में आके बैठना है और इधर ही बैठ के आवाज़ें देनी है। मतलब सोचो ये कितना स्क्रिप्टेड होता है। और उनके फैंस को नहीं समझ में आ रहा था कि दोनों मिले हुए, ये दोनों एक दूसरे पे प्रैंक नहीं कर रहे होते, ये ऑडियंस के साथ प्रैंक हो रहा होता है। और सबसे बढ़कर बात, अगर ये चीज़ इतनी ही रॉयल होती तो पता है, एक एनजाइटी पेशेंट अगर ये सब कुछ देख ले, जो उसके दिमाग में चीज़ें वैसे ही इतनी देखो, नदा के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है सुफियान से, वो ओवर लव करती है, वो उसने खुद कहा है। अब सोचो, जो लड़की इतनी मोहब्बत में है अपने बंदे से कि वो उसको छोड़ने का सोच ही नहीं सकती, वो ये बात बोल रही है कि मैं लड़ाई में भी सुफियान के साथ रहने के लिए लड़ रही हूँ। मतलब सोचो, वो अपनी इतनी ज़्यादा एक तरीके से, भाई ये सब कुछ ना ईगो में, ईगो होता है या आप क्या उसको कहोगे, सेल्फ, जो सेल्फ ईगो होती है, कुछ ऐसा वर्ड है, मैं भूल गई उस वर्ड को। तो जब एक इंसान, एक लड़की लड़ रही है और वो फिर भी आपसे लड़ रही है कि उसे आपके साथ रहना है, तो वो अपने साथ बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत अंदर से टूट रही होती है कि यार हम क्यों भीख मांग रहे हैं, मतलब क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। ये चीज़ आपको अंदर से बड़ा तोड़ रही होती है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चीज़ रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ होता है यार, एज अ ह्यूमन हम सबके दिमागों में ये सारी चीज़ें घूम रही होती है कि यार मैं क्यों झुक रही हूँ तेरा, मैं क्यों उसके बगैर नहीं रह पा रही हूँ। फिर भी आप चाहते हो नहीं यार, मुझे अपना रिश्ता बचाना है, मेरे को जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को करना है, आप कर जाते हो वो सारी चीज़ें भी। लेकिन अगर इस टाइम पर देखोगे, एक एनजाइटी की पेशेंट, एक एनजाइटी, इन्होंने हर एक चीज़ को मजाक बना दिया है। एनजाइटी है इनके मुताबिक, निदा को बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती है, अगर वो ये ऐसी चीज़ देखे तो उसके लिए तो ये एक पहाड़ टूटने वाली सिचुएशन हो ना, पहाड़ टूटने वाली, वो तो अपने आप पर कंट्रोल ही ना कर पाए, वो सबसे पहले रोना धोना शुरू कर दे, उससे डील ही नहीं हो पा रही वो चीज़ें। इतना ज़्यादा ना आप सोच नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा ये सब कुछ
प्रेशर होता है, आपकी मेंटल हेल्थ की पूरी बेड़ा गर्क हो जाता है अगर ऐसा कुछ चीज़ आप देख लो अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहा, तुम मेरे को ब्रश कराओ, तुम मेरे नाखून काटो, ये काटो, उस चीज़ से ही सब कुछ समझ आ रहा है कि ये कितना बेवकूफ़ अपनी ऑडियंस को बना रहे और कितना इस सब चीज़ को मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब सोचो, और इन्होंने अपनी वीडियो में खुद ही साबित कर दिया कि पैसा इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज्जत से कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये कमेंट सेक्शन के भी जो कमेंट्स उठाते हैं, सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए उठाते हैं। इन्होंने इस चीज़ को, इज्जत से रहो, कोई तुमको 500 रुपये देगा नहीं देगा ना, तो पैसा ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ कभी डिनाई नहीं करूँगी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास सिर्फ मोहब्बत होनी ज़रूरी है, सब कुछ बैलेंस में होना लाजमी है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, उस चीज़ को आप लेके लड़ोगे। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा है, सब कुछ है, आपके पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, मोहब्बत नहीं है, आप फिर भी लड़ोगे। आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे के पास 24 घंटे टाइम है, बहुत मोहब्बत है, मतलब आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी अमाउंट नहीं है, आप फिर भी लड़ोगे। ये हकीकत है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास औलाद नहीं है, कहीं ना कहीं आप उस औलाद के लिए भी कभी कभी लड़ रहे होगे, यार औलाद नहीं है, ये नहीं है, फिर भी शायद हो सकता है कि आप गुजारा कर लो। भाई ज़िंदगी में होता ही है, आपको सब कुछ बैलेंस के साथ चाहिए ही होता है। फिर वो अगर मगर काश रह जाता है और उसके बाद ज़िंदगी कुछ इसी तरीके के हाल और ले लेती है। भाई कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते उन सब चीज़ों को, कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो यही बात है, इनके मुताबिक सब कुछ इनके लिए पैसा ही है, और इनको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि इस टाइम पर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, डिवोर्स वाले प्रैंक पे तो आएंगे ही। उसके बाद वही सारा कॉमेडी करके डिवोर्स प्रैंक को एंड कर दिया, और उसके बाद बताता है ये बंदा, अच्छा 2 दिन पहले तक जिसकी ज़िंदगी स्टक थी, 2 दिन पहले भी नहीं, एक व्लॉग पहले तक जिसकी ज़िंदगी स्टक थी कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, ये क्या है वो क्या है, और वो बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मतलब कौन सा रियल है। मैं मानती हूँ आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, कभी आप सुबह में रात में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हो, रात में आपको लग रहा होता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आपकी ज़िंदगी सब कुछ हो गई है, लेकिन ये चीज़ अगर आप अपने तक ही रखो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। क्योंकि देखो ऑडियंस ये चीज़ नहीं भूलेगी। आप कल को ये बोल रहे हो, रात में ये बोल रहे हो, एक व्लॉग पहले आप ये बात कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी स्टक हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे तो कुछ, मेरी ज़िंदगी बस ना मतलब ऐसे ही गुजर रही है, मैं किसी भी चीज़ से अब ना खुश नहीं हूँ, बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, घसीट रहा हूँ। यही सब कुछ आप एक टाइम पहले बोल रहे हो, दूसरे टाइम पर आप ये बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये, मेरे पास वो है, मैं बहुत खुश हूँ, ये हूँ। तो ऑडियंस ये चीज़ नहीं भूलेगी। आप अगर एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे हो, एक तो हर चीज़ उन्होंने मजाक बना के रखी हुई है, एंजाइटी डिप्रेशन और ये सब कुछ इन्होंने हर एक चीज़, डिवोर्स, दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर एक चीज़ जो एक बहुत बड़ी बात होती है उन सबको मजाक में ले लिया। अरे ये क्या है, रुको हम इसका प्रैंक करके बताते तुमको, इसकी कैसे धज्जियाँ उड़ानी है बताते हैं हम तुमको धज्जियाँ उड़ाकर। ये सारी चीज़ें धज्जियाँ नहीं होती, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यही सब कुछ इनकी ज़िंदगियों के अंदर। देखो भाई, औरत के सब दिल में ना ये प्रैंक प्रैंक भी ना बहुत बैठना शुरू हो जाते हैं, ये औरत का दिल है, ये बात मैं आपको बता दूं, दिमाग में उसके चलता रहता है कि यार ये प्रैंक क्यों किया, ये प्रैंक। अब ये दोनों तो शामिल थे इस प्रैंक में, लेकिन फिर भी अगर आप इन सबसे इंस्पायर्ड होकर अपने बीवियों के साथ ऐसा कोई प्रैंक करने का सोचते हो या आप ऐसा कुछ सोचते हो तो मत करना भाई। ये सब कुछ, ये तो सारे बावले हैं, इनको व्यूज़ आते हैं, इनको डॉलर्स आते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिल के भी, देखो मैंने आपको बता दिया कि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ये फुल ऑन स्क्रिप्टेड था। इनकी 3 चीज़ों से ही ये एक्सपोज हो गए कि ये डिवोर्स प्रैंक इनका स्क्रिप्टेड था, और दोनों जानते थे कि ये प्रैंक चलने वाला है और ये प्रैंक होने वाला है। मतलब जिस रूम में ये रेडी हो रही है उसी रूम के अंदर वो रख के चला गया। मतलब क्या बावले हैं, मतलब हम सब बावले हैं, हम सब पागल हैं जो हमको ये इतना पागल बना रहे हैं। ठीक है, हम बन जाते हैं इमोशनली, तुम्हारे उसमें आ जाते हैं, ट्रैप में हो जाते हैं, बट इतना कोई पागल नहीं है। जो चीज़ स्क्रिप्टेड नज़र आ रही है, हिजाब में तो मेरे को स्क्रिप्टेड पहले ही नज़र आ जाता है। ये जो हिजाब, जो भी ये प्रैंक करता है ना हिजाब पहन के, वो समझो पूरा स्क्रिप्टेड ही है, क्योंकि उसको पता है कि कैमरा उसके आसपास स्टार्ट है। वरना अगर ऐसा कुछ हो ना तो इंसान उस टाइम पर अपना हुलिया सबसे पहले बिगाड़ता है। मतलब सोचो, वो सब कुछ खोल खाल के फेंकेगा, उसको दिमाग फटना शुरू हो जाएगा, वो बोलेगा हटे यहाँ से, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले इंसान क्या करता है, इंसान अपना सर पकड़ के बैठता है ना, वो बालों में उंगलियां फंसा के बैठता है कि ये क्या है, इस तरीके का क्या सिचुएशन। इतने आराम से ऐसी चीज़ों को कोई डील नहीं करता, और वो भी उस टाइम पर जब इनकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल इनके हिसाब से चल रही है। तो ये सब कुछ झूठ था, और ये सब कुछ झूठ ही दिखाता है, जस्ट इनके लिए व्यूज़ मैटर रखते हैं। ये पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों को इतना मजाक समझ रहे हैं। और यही चीज़ वो कहते हैं शेर आया करते हैं ना, फिर रियल में भी कभी आ जाता है ना तो लोग इन पर यकीन नहीं करते। और वही पिछले दिन हुआ है, शायद इनकी लड़ाई वो रियल होगी, शायद उनके लिए वो सब कुछ रियल हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, बट किसी ने भी यकीन नहीं किया। आप देख लो, 80% ऑडियंस यही बात कह रही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग प्रैंक कर रहे हो, आप लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप लोग के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे। और कल भी देख लो, एक व्यूज़ डाउन गया है, कल इनकी 1.5 लाख पे वीडियो नहीं पहुंची, 1,30,000 पर वो वीडियो स्टक हुई हुई है इस टाइम पर। तो उन्होंने आज प्रैंक देखो कर लिया, और अभी 4-5 घंटे के अंदर ही वो वीडियो 80,000 पे पहुंची हुई है इनकी। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या रहा है मुझे लाजमी बताना। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।